नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आर्यों के इतिहास की आज की ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें अत्यंत दुर्लभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसे सभी को जानना अत्यावश्यक है। आज एक एक भ्रांतियों का समाधान होगा। जितने भी संस्कृत भाषा की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता पर सवाल थे, उन सब का उत्तर आज हम देने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पूर्व वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आरंभ करते हैं आर्यों का इतिहास। तो मित्रों, अक्सर कुछ लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि सम्राट अशोक से पूर्व अन्य सम्राटों के लेख क्यों नहीं मिलते, और वो भी संस्कृत में लेख क्यों नहीं मिलते। कुछ पाश्चात्य भक्तों का ये भी क्लेम है कि संस्कृत भाषा से पूर्व कोई एक इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन भाषा थी जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के शब्द थे, और वो कोई कॉमन लैंग्वेज थी जो लुप्त हो गई। हालांकि ये क्लेम बेसलेस और प्रमाणहीन काल्पनिक है, तथापि इस भ्रम का भी निवारण करेंगे। मित्रों, पाश्चात्यों ने एक और भ्रांति फैलाई है कि भारत में मिली ब्राह्मी लिपि विदेशियों से उधार ली गई है। यहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, और विदेशों में जो शिलालेख इत्यादि मिले हैं उन्हीं से बोरो करके अशोकन पीरियड में ब्राह्मी स्क्रिप्ट बना लिया गया, और अशोक से पूर्व कोई लेख मिलता नहीं है। इस वजह से ब्राह्मी स्क्रिप्ट भारतीयों की मूल स्क्रिप्ट नहीं है, विदेशियों से उधार ली गई थी। एक और छोटा 2 कौड़ी का क्लेम है कि ब्राह्मी लिपि नाम ही फर्जी है, इसका नाम धम्म लिपि था। ये बौद्धों की देन है। आइए सभी क्लेम्स की समीक्षा करें। सर्वप्रथम मित्रों, आपको पाश्चात्यों की प्रोपेगेंडा को समझना है। ये लोग इतिहास को इतिहास के ग्रंथों के बिना मनमाने ढंग से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। सनातन वैदिक धर्म शास्त्रों का इन्हें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। मित्रों, भारत के अंदर उत्खनन इत्यादि जब नहीं होते थे, उससे पूर्व से टीबी मैकॉले और मैक्स मूलर जैसे धूर्तों ने वैदिक इतिहास को विकृत करना आरंभ कर दिया था। मित्रों, भारत के गुलाम काल से ही पहले इस्लामी आक्रांताओं ने और फिर इन ईसाई अंग्रेजों ने हमारे भारतीय इतिहास को हर संभव क्षति पहुंचाने की प्रयास किया, और इन लोगों से पूर्व बौद्ध लोग भी लगे हुए थे। इन्हीं पाश्चात्य मैक्स मूलर इत्यादि ने आर्य इन्वेजन थ्योरी दिया। इन्होंने कहा आर्य लोग बाहर से भारत में इन्वेड किए हैं। उस समय भारत में कोई एक्सकेवेशन इत्यादि होती नहीं थी, तो इन लोगों ने छल से हमारे ग्रंथों का गलत अर्थ करके जर्मनी इत्यादि देशों में बैठे बैठे ही कई सारी थ्योरी प्रचलित कर दी है। आज भले ही सारे इन्वेजन थ्योरी का उत्खनन में पाए गए सिंधु सरस्वती सभ्यताओं से खंडन हो जाता है, और नीरज राय इत्यादि विद्वानों द्वारा जेनेटिक्स से भी इसका खंडन किया जा चुका है। आर्य इन्वेजन नहीं हुआ है, भारतीय इतिहास सही कह रहे हैं, पाश्चात्य लोग झूठे हैं। परंतु उस काल में भी मैक्स मूलर को महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथोचित उत्तर दिया था। जहां विश्व में मैक्स मूलर को संस्कृत का प्रकांड विद्वान और वैयाकरण माना जाता था, वेदों का जिसने ट्रांसलेशन किया है, उसके इस संस्कृत के पांडित्य का घमंड चूर करते हुए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश 11वें समोल्लास में लिखते हैं, पूरा पाश्चात्य जगत जिस प्रोफेसर मैक्स मूलर को संस्कृत ग्रामर का प्रकांड विद्वान मानता था, और इसी मूर्ख ने वेदों में इतिहास दिखाकर वेदों का काल आज से 3500 वर्ष पूर्व सिद्ध किया था, इसको इसी के समकालीन महर्षि दयानंद क्या उत्तर देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े और इस देश की भाषा को भी ठीक ठीक नहीं जानते, वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यवर्त देश से मिश्र वालों में, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि में फैली है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यवर्त देश में है, उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मन देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्ष मूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है, क्योंकि
यस्मिन् देशे द्रुमो नास्ति तत्र एरंडोऽपि द्रुमायते। अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्ष मूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिए अधिक है। तो इस पर हास्य करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जर्मन इत्यादि ये जो पाश्चात्य लोग मैक्स मूलर इत्यादि को बड़ा विद्वान कहते हैं और इन पाश्चात्यों के पीछे पूरी दुनिया आंख मूंद कर बातें मान लेती है, उनके लेख आदि पढ़कर यहाँ के लोग अत्यंत हंसते हैं। इन लोगों को संस्कृत का एकदम शून्य नॉलेज है और इसमें मेरा भी यही मत है। पाश्चात्य जो लिंग्विस्ट हुए हैं उन्हें संस्कृत व्याकरण का कोई नॉलेज नहीं है जितना कि ज्ञान भारत में परंपरा से प्राप्त वैयाकरणों को है। तो यही सत्यता है, उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता। ये ऋग्वेद का वचन है, श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव और दुष्टों का नाम दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख और अनाड़ी नाम होने से ये दोनों ही नाम गुणवाचक है न कि जातिवाचक। अब आप समझ चुके होंगे मित्रों कि जिस मूर्ख को गुणवाचक और जातिवाचक शब्दों का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है उनके किए तथा कथित ट्रांसलेशंस और थ्योरीज में कितने दम है। पूर्व में इनका प्रोपेगेंडा था सनातन वैदिक धर्मियों के इतिहास को गलत अर्थ करके प्रस्तुत करें, वो तो स्वामी दयानंद ने होने नहीं दिया। अब आजकल के पाश्चात्य लोग वैदिक इतिहास ग्रंथों को माइथोलॉजी कहने लगे, अप्रामाणिक कहने लगे। इन्हीं मैक्स मूलर के वंश में अगली पीढ़ी नवबौद्ध की थी। ये लोग भी कागज इत्यादि इतिहास के ग्रंथ न मानकर पत्थर के प्रमाण मांगते हैं। तो इन पाश्चात्य अंधभक्त नवबौद्धों के लिए पत्थर के भी प्रमाण रेडी है। अभी आप सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास के इस वचन को पढ़िए। यहाँ महर्षि दयानंद ने मैक्स मूलर इत्यादि के फैलाए जो फेक क्लेम्स थे उसका खंडन किया है। कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया। तो अब महर्षि दयानंद यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, यह बात सर्वथा झूठ है, क्योंकि ये ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्र से सिद्ध कर रहे हैं। हम लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू दुष्ट अधार्मिक और अविद्वान है। जो आर्यों से विपरीत कार्य करे वे डाकू दुष्ट इत्यादि है। दो ही कैटेगरी है तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात अनाड़ी है। पहले दो गुणवाचक नाम थे आर्य और दस्यु, और आर्यों के अंदर आर्य और अनार्य शब्द का है, ये भी गुणवाचक है और वर्ण भी गुणवाचक सिद्ध हुए। यहाँ अनाड़ी से अर्थ अशिक्षित से है, अर्थात जो जो अशिक्षित है गुण कर्म स्वभाव से वे ही शूद्र कहलाए जाते हैं। जो श्रेष्ठ न हो अश्रेष्ठ हो उसे अनार्य कहते हैं। शूद्र शिक्षा में अनार्य हुआ और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के कर्मों में अनार्य हो जाएंगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण वैश्य और शूद्रों के कर्मों में अनार्य कहलाएंगे और इसी प्रकार वैश्य में भी समझना चाहिए। तो अनार्य से अर्थ है अश्रेष्ठ। जिन जिन कर्मों में आपकी दक्षता नहीं है उन कर्मों में आप अनार्य कहलाएंगे। संस्कृत भाषा में यही अर्थ होता है। तो यहाँ महर्षि दयानंद मैक्स मूलर के काल में ही मैक्स मूलर के सारे सिद्धांतों का खंडन करते हुए वेद से ही सिद्ध कर दिया आर्य दस्यु इत्यादि गुणवाचक नाम है, कोई स्थानवाचक या जातिवाचक नहीं है। तो ये जो लोग ईरान से आर्य आए हैं, यूरेशिया से आए हैं, इन सब का महर्षि दयानंद ने 1875 में लिखे सत्यार्थ प्रकाश में किया है। वे आगे लिखते हैं, जब वेद यह कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित कथन को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन तथा महाराजे दशरथ आदि जो कि हिमालय पहाड़ के क्षेत्र में अर्थात इन आर्यों के राज्यों का लोकेशन हिमालय इत्यादि जो क्षेत्र है जो आर्यवर्त कहलाता है, इस क्षेत्र में आर्य विद्वानों और दस्युओं म्लेच्छों असुरों का जो युद्ध हुआ था, अर्थात ये जब जब उन देशों के म्लेच्छों से युद्ध करते थे, चक्रवर्ती साम्राज्य उन पर स्थापित करते थे, उन आर्यों और म्लेच्छों या असुरों का युद्ध जो हुआ था उसमें देवों अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों का पराजय करने को सहायक हुए थे। तो इन आर्य गणों के युद्ध में असुरों से युद्ध करने में जो देवगण अर्थात विद्वान गण सहायता किए थे, इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यवर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व आग्नेय दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य उत्तर ईशान दिशाओं के देशों में जो मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। इन राजाओं ने जब दिग्विजय यात्रा किए, सभी दिक् में विजय यात्रा जब ये लोग करते थे उसमें इनके सहायक लोग देव होते थे और ये
असुरों से युद्ध करते थे। आज ये ईरान, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, असीरिया इत्यादि जो स्थान मिलते हैं, वहाँ के लोग अपने आप को असुर कहते हैं। जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में भी यही लिखा है कि यहाँ के लोग आर्य और वे लोग असुर थे, तो भारतीय इतिहास तो पूरी तरीके से सही है। मोक्ष मूलर साहब अपने गलत है। ये महर्षि दयानंद ने 1875 में ही बता दिया था। आगे और जो श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ में व इतिहास में नहीं लिखा है कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पा के निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है? जो ये मैक्स मुलर इत्यादि वेदों से आर्य इन्वेजन सिद्ध करते हैं और तथाकथित ट्रांसलेशन करके हमारे ग्रंथों को विकृत करके इसमें ईरान इत्यादि से आर्य शब्द सिद्ध करके मनमाने ढंग से आर्यों को विदेशी सिद्ध करते हैं, तो महर्षि दयानंद इसका खंडन करते हुए लिखते हैं, वे मनुस्मृति के 2 श्लोक दे रहे हैं और इसका अर्थ कर रहे हैं, जो आर्यवर्त देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व के देशों से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम के देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और म्लेच्छ तथा असुर है, और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यवर्त देश से भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। आज भी आपको श्रीलंका में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पूर्वजों को राक्षस नाम से कहते थे। अतः भारतीय इतिहास ही प्रमाणिक है, विदेशियों की पूरी बातें गप है। इसी के आगे लिखते हैं, और आर्यवर्त की सूद पर नीचे रहने वाले का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यवर्ती मनुष्यों के पाद अर्थात पगों के तले है। पाताल शब्द का ये अर्थ है। आज वहाँ मायन सभ्यता से प्रमाण मिलते हैं और उनके रिलेशन भी वैदिकों से मिलते हैं, और उनके नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। उसी के वंश की उलूपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था। अब देखिए, यहाँ उलोपी जी नागवंश में उत्पन्न एक राजकुमारी थी। ये नाग कोई चमत्कारिक आज के नाग जैसे नहीं है। मनु महाराज कहते हैं कि सभी नाम वेदों से लेकर रखे गए थे। उलोपी जी के पूर्वज में एक नाग नाम के कोई व्यक्ति हुए होंगे, उन्हीं के वंश को नागवंश कहा जाता है। उसी में वासुकी जी, तक्षक इत्यादि नागवंशी हुए हैं। इन्हें बाद में बिगाड़कर नाग वाली चमत्कारिक घटनाएं महाभारत में जोड़ी गई है। महाभारत के युद्ध के पश्चात विद्वान जन बहुत कम बचे थे। यही कारण था कि भारत में अनेकानेक मतपन संप्रदाय उस समय प्रचलित हो गए। अपने मत को चमत्कारिक दिखाने के लिए इन लोगों ने सारी चमत्कारिक घटनाएं महाभारत में जोड़ी। ये सारी घटनाएं जो है वो महाभारत से 2000 वर्ष बाद में मिलाई गई है, ये संभावना अधिक है। अब आगे देखिए, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडवों तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य रहा, चक्रवर्ती राज्य था, और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यवर्त से भिन्न देशों में भी रहता रहा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीचि आदि 10, इनके स्वयंभू आदि 7 राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यवर्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यवर्त बसाया है। यहाँ व्याकरण से असुर शब्द का अर्थ बता देता हूँ। न सुरह इति असुरः, इसका आपटे कोश में भी अर्थ है दैत्य, राक्षस, दानव इत्यादि। इंद्र जी के काल से भी पूर्व में कुछ आसुरी गुण युक्त असुर पूर्वज इनके हुए हैं। उन्हीं के वंश को ये लोग असुर कहते थे, यानी अपने वंश को असुर कहते थे। और दस्यु का अर्थ दुष्कर्मियों या राक्षसों का समूह। राक्षस का भी यही अर्थ होता है, दैत्य या राक्षस के संबंध रखने वाला, पैशाची निशाचर के स्वभाव वाला। आप लोग ये मत समझिए कि असुर कोई लंबे लंबे होते थे, उनकी अलग आकृति होती थी, लंबे लंबे दांत होते थे। ये सारी बातें पौराणिक लोगों ने इतिहास को न समझकर चलाई है। और जो आसुरी गुणों से युक्त हो वे मनुष्य असुर कहलाते थे, और जो दैवी गुणों से युक्त हो वे देव कहलाएंगे। ये सभी नाम वेदों से ही प्रसिद्ध हुए और वेदों से ही ये नाम रखे गए हैं। मनुस्मृति में ऐसा प्रमाण मिलता है। अब आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र से आपकी पूर्ण भ्रांति निवारण हो जाएगी। ये टेराकोटा मिनिमम 2000 BC का बताया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि असुर जो है वे सिंग से युक्त हेलमेट पहनते थे और वे शिखाधारी ब्राह्मणों को मार रहे हैं। इसी प्रकार आज भी जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, जो दुष्टता में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे सब असुर और राक्षस कहलाने योग्य है। सुमेरिया, बेबीलोनिया इत्यादि क्षेत्रों से कुछ असुर लोग वस्त्र नहीं पहनते थे और केश भी नहीं रखते थे। अब हम सुनते भी आए हैं कि पांडवों में से भीमसेन जी का आसुर वंशी हिडिंबा से विवाह हुआ था। उनसे उत्पन्न जो घटोत्कच थे वे भी केश नहीं रखते थे और शव को गाड़ने इत्यादि परंपरा मानते थे। हिडिंब को मारने के पश्चात भीमसेन जी ने उसी को असुरों का राजा घोषित किया था। अब कुछ लोग ये शंका पूछ सकते हैं कि यदि ये लोग वैदिक थे, वेद को मानते थे, तो इनके मिले स्कल्पचर्स में यज्ञोपवीत इत्यादि क्यों नहीं मिलता? इसका सरल उत्तर ये है कि देखिए, ये लोग असुर थे, ये दुष्टाचरण से भरे हुए होते हैं, इसी वजह से इनको यज्ञोपवीत का अधिकार ही नहीं था। असुर इत्यादि सभ्यताओं में इसीलिए यज्ञोपवीत धारण
पालन करना बहुत पूर्व काल से समाप्त हो गया। प्रहलाद और विरोचन के काल में तो था, परंतु बाद के काल में असुरों से यज्ञोपवीत का अधिकार छीन लिया गया। ये केवल गुण कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता था। तो ये जो महाभारत इत्यादि के इतिहासों में बाद के कालों में जो मिलावटी चमत्कारिक इतिहास जोड़ दिए गए, उसी का ये परिणाम है कि आज सबसे तार्किक वैदिक मत में ही पाखंड और अंधविश्वास छा गया है। मूल में तो वेद व्यास जी ने केवल 8,800 श्लोकों की ही जय संहिता लिखी थी और अन्य कुछ श्लोक मिलते हैं जहाँ पर 24,000 श्लोक उपाख्यान भाग से रहित वेद व्यास का बताया जाता है और एकाक जगह 1,00,000 श्लोकों की महाभारत का भी वर्णन मिलता है। हमारा केवल यही मत है कि पूर्व में महाभारत का स्वरूप अत्यंत छोटा होगा जिसे वेद व्यास जी ने रचा और बाद में उसके अंदर कहानी और कथाओं को बढ़ाए गए हैं जो सत्य भी हो सकते हैं और गलत भी। आज जो हर महाभारत के श्लोकों के बीच में जो उप आख्यान जोड़ दिया गया है, उसे विस्तार देने हेतु और कुछ चमत्कारिक मनगढ़ंत कहानियां उसमें जोड़कर महाभारत के पश्चात समय समय पर इसमें कहानियों को वृद्धि किया है। अब इन्हीं मिलावटी श्लोकों के बीच में मूल बातें भी लिखी है। ये समस्त विद्वान जन मानते हैं कि इंटरपोलेशंस हुई है। इतने लंबे 5,000 वर्ष पूर्व का ग्रंथ सुरक्षित रूप से आज तक नहीं आ सकता, परंतु महर्षि गौतम का न्याय दर्शन जब तक हमारे साथ है, वैदिक लोगों के अंदर से सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। ये अभी जान लीजिए। मित्रों, इन पाश्चात्यों की इसी से मूर्खता स्पष्ट है कि ये लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा विकसित होकर के बनी, भाषा का विकास हुआ और संस्कृत भाषा जैसी वैज्ञानिक भाषा बन गई। तो ये अत्यंत मूर्खता भरी बात है। भाषा का विकास नहीं, भाषा का ह्रास हुआ है। संस्कृत भाषा ही अत्यंत प्राचीन है और इस जैसी अत्यंत वैज्ञानिक भाषा बाद में किसी ने नहीं बनाई। कोई एविडेंस नहीं है, कहीं भी प्रमाण लिखा हुआ नहीं है। जो संस्कृत भाषा जैसी वैज्ञानिक भाषा अपने आप विकसित होकर बन गई होती तो ये यूरोप इत्यादि समस्त देश संस्कृत जितनी ही परफेक्ट भाषा क्यों नहीं खड़ा कर पाए। इससे सिद्ध हो गया कि इन लोगों की बात गलत है, संस्कृत विकसित होकर बनी नहीं है। अब मित्रों, जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत प्राकृत भाषा से बनी है और अशोक से पूर्व कोई संस्कृत भाषा का प्रमाण नहीं मिलता या ब्राह्मी लिपि का प्रमाण नहीं मिलता, ऐसे तथाकथित कई सारे थ्योरीज है, उन सब का खंडन करने वाले हैं। अब हम आपको एक ऐसा प्रमाण देंगे जो आपके सभी भ्रम को दूर कर देगा। तो मित्रों, बेबीलोनिया से एक कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट मिला है जिस पर अशोक से भी पूर्व ब्राह्मी लिपि में संस्कृत अक्षर अंकित है। जी हाँ, आपने सही सुना मित्रों, प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक पूर्व ब्राह्मी लिपि बेबीलोनिया के टैबलेट पर। मित्रों, ये टैबलेट उनके मुख पर एक तमाचा है। जो लोग ये कहते हैं कि अशोक से पूर्व कोई भी लेख नहीं लिखा जाता था, लेखन प्रणाली नहीं थी और संस्कृत भाषा की एग्जिस्टेंस नहीं थी, सभी विद्वत जनों ने इसे अशोक से पूर्व की ब्राह्मी लिपि ही माना है। मित्रों, ये टैबलेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ बाइबलिकल आर्कियोलॉजी के 1881 से 1882 संस्करण में प्रकाशित होता है, जिसे थियो जी पिंचर ने अनुवादित करके प्रकाशित किया था। ये स्क्रीन पर देखिए, ये JSTOR जर्नल है। इसी में यह आर्टिकल अ लाइन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन अ बेबीलोनियन कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट, जर्नल ऑफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी वॉल्यूम 56 नंबर 1 पेज नंबर 86-88 पर यह टिप्पणी में आप पढ़ सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से। ये ब्रिटिश म्यूजियम में 8111-3 क्रमांक में रखा हुआ है। इसको उन्होंने डेसिफर किए बिना ही इसका चित्र अपने पुस्तक में प्रकाशित करके छोड़ दिया था। इससे कई वर्षों पश्चात 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के GV बॉब्रिन्स्कॉय ने इस अभिलेख में अज्ञात लिपि की पहचान ब्राह्मी लिपि के रूप में कर ली थी। यह आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। वे लिखते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट वी हैव हियर सम काइंड ऑफ अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट इवन दो डिफरिंग considerably from the type found in the Ashokan inscriptions. These differences can be easily accounted for by the early date of our tablet, even if we should accept its date as of the 23rd year of Artaxerxes II, 381 BC. We still have over a century separating our script from even the earliest Ashokan inscription. ये बॉब्रिन्स्कॉय का भी मत है कि ये कम से कम 381 BC का है, जो अर्थकशेरक्षस राजा के काल का है, और 1 सेंचुरी इसके बीच में हमें काल मिलता है जिसमें ये ब्राह्मी लिपि कुछ परिवर्तित हो गई हो। परंतु मेरे मत के अनुसार ये अत्यंत प्राचीन है। अभी हम हैरी फाल्क से भी सिद्ध करेंगे कि ये कम से कम 4000 से 5000 वर्ष पूर्व का लेख है। इसी वजह से इतनी इसके अंदर परिवर्तन आया है। हमारे मत में ये किसी प्राचीन अक्कडियन किंग के लिए लेख है जिसका नाम अक्खजरख था। अभी हम प्रमाण देने वाले हैं कि प्री सेरगोन लेयर में मिला है, जो कि लगभग 4500 से 5000 वर्ष पूर्व का ही इसको डेट करता है। आगे ये और स्वीकृति देते हुए, देयर इज ऑल्सो एवरी रीजन टू बिलीव दैट कॉमर्स बिटवीन बेबीलोन एंड इंडिया एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द 5th and 6th centuries BC.
However, all definite conclusions will have to be postponed until a satisfactorily certain reading of this line is achieved. G.V. Bobrinskoy। इन्होंने केवल कुछ अक्षरों की पहचान की थी, म, ख, र, द, दो। इन अक्षरों की पहचान की थी, परंतु पूर्ण रूप से वे सफलता नहीं प्राप्त कर पाए थे। इसके बाद में 1954 में इंडिया से एक प्रसिद्ध एपिग्राफिस्ट प्रोफेसर A.B. वलावलकर जी, इन्होंने इस बेबीलोनियन टैबलेट पर उकेरे गए लेख को पढ़ने में पूरी सफलता प्राप्त की और G.V. बॉब्रिन्स्कॉय की ही भांति इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा। अशोक से पूर्व ब्राह्मी सिद्ध हो गई और उन्होंने इस शोध को जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वॉल्यूम नंबर 29 पार्ट 1 के पेज नंबर 62 से 65 में इसे प्रकाशित किया। डेसिफरमेंट ऑफ अ प्री अशोकन ब्राह्मी राइटिंग फाउंड एंग्रेव्ड ऑन अ बेबीलोनियन टैबलेट। ये आप इस जर्नल में टैबलेट का चित्र देख सकते हो। तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि को डेसिफर करके इसका देवनागरी रूपांतर भी दिया है, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अख जर खानो औहर मनुभ्य दधातु। मित्रों, ये संस्कृत का लेख ये सिद्ध कर देता है कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि आज से 500-600 BC भी मिलते थे और एग्जिस्ट करते थे। ये है प्राचीनतम प्रमाण शुद्ध संस्कृत। और जो ये नवबौद्ध राजीव पटेल की पुस्तक ब्रह्म का पुलिंदा से ये कहते हैं कि अशोक की लिपि तो धम्म लिपि है और ब्राह्मी में विसर्ग और रेफ नहीं होता, रिवर्ण नहीं होता, उससे पूर्व भी नहीं था तो संस्कृत भाषा भी नहीं थी। उनके मुंह पर ये एक तमाचा है, क्योंकि इस लेख में विसर्ग के साथ रेफ भी मिला है और धम्म लिपि जैसी तथाकथित थ्योरी पूरी तरीके से खंडित है। ब्राह्मी लिपि बनी ही थी संस्कृत भाषा के लिए। अब ये देखिए मित्रों, महाभारत में आदि पर्व में अध्याय 81, यहाँ पूर्व काल की ययाति और देवयानी का संवाद हो रहा है। इसी में ये 13वां श्लोक देखिए। देवयानी बोलती है, आपके रूप और वेश राजा के समान है और आप ब्राह्मी वाणी अर्थात विशुद्ध संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। मुझे बताइए आपका क्या नाम है। अर्थात संस्कृत भाषा का एक नाम ब्राह्मी भी था और संस्कृत भाषा राजा ययाति के काल से बोली जा रही है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ब्राह्मी भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया गया था। इससे ब्राह्मी लिपि का ओरिजिन और भी प्राचीन जा रहा है और लेखन प्रणाली का इतिहास भी और प्राचीन जा रहा है। ब्राह्मी लिपि ही ब्राह्मी भाषा से बना है और ब्राह्मी में ही स्वस्तिक इत्यादि चिन्ह लिखे गए हैं। इससे हड़प्पन कल्चर भी संस्कृत भाषा ही बोलती थी, ये सिद्ध है। पूरे विश्व में स्वस्तिक चिन्ह मिल रहे हैं, अर्थात ये भी सिद्ध हुआ कि महाभारत पर्यंत पूरे विश्व में केवल एक मत था और चक्रवर्ती राज्य स्थापित था, जो कि एकमात्र वेद मतानुयायियों का था और महाभारत के बाद में नास्तिक इत्यादि मतांतर चले हैं। अब देखिए मित्रों, ऋग्वेद के 7वें मंडल का सूक्त संख्या 51 और प्रथम मंत्र, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दधतु शब्द आया है, यानी संस्कृत में दधतु लिखा जाता है और ये दुधाय धारण पोषण योह इस धातु से बना है। यदि ये लेख अर्थाजेर्सेस प्रथम का होगा तो 600 ईसा पूर्व इसका काल बन जाएगा और अर्थाजेर्सेस की दूसरी पदवी पर अर्थाजेर्सेस सेकंड अगर होगा तो ईसा से 400 वर्ष पूर्व का ये लेख माना जाएगा, अर्थात अशोक से पूर्व। और इसमें लिखी ये लाइन भी संस्कृत भाषा की है और मूल ब्राह्मी की है। अब कुछ पाश्चात्य अंधभक्त कहेंगे ये तो इंडियन थे, विदेशी लोगों का दिखाओ, तो उनके लिए विदेशी प्रमाण भी ले लो। मित्रों, एक प्रसिद्ध भाषाविद हुए हैं हैरी फाल्क, ये बहुत बड़े रिसर्चर हुए, इन्हें सभी एपिग्राफिस्ट मानते हैं, अपने पुस्तक में इनके नाम देते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है स्क्रिप्ट इन अल्टेन इंडिया, अर्थात स्क्रिप्ट इन एंशिएंट इंडिया। इस पुस्तक में 6th चैप्टर में डाई ब्राह्मी अर्थात द ब्राह्मी इस स्क्रिप्ट की ओरिजिन बताते हैं। उसमें आगे 118वें पेज में प्रोफेसर A.B. वलावलकर जी की डेसिफरमेंट एक्यूरेट मानकर उसे भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, वही बेबीलोनियन टैबलेट पर ब्राह्मी लेख है और इन्होंने उसका लैटिन रूपांतर भी उसी प्रकार दिया है, अख जर खानो औहर मनुभ्य दधतु, और इसका ट्रांसलेशन है बी गिवन टू औहर मनु ऑफ अख जरख यानी अर्थजेर्सेस। औहर जो शब्द है वो अहुर से बना है। ये बेबीलोनियंस अपने आप को अहुर कहते थे। अहुर स्वयं संस्कृत के असुर से बना है और अहुर वंश के लोगों को औहर कहते थे। आगे वे लिखते हैं डिजोका सील फाउंड इन प्री सैरगन लेयर 3000 to 2400 BC वॉन A.B. वलावलकर 1962। हैरी फाल्क तो ये कहते हैं ये जिस लेयर में मिल रहा है वो कम से कम 3000 से 2400 BC का है। अब अगर नवबौद्ध उस आर्टिकल को न भी माने कि नहीं, उन लोगों ने एजम्पशन किया होगा अक्षर जरखनों से आर्टाजेर्सेस क्यों ले हम,
तो अब तुम्हें ये वाला प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि प्री सैरगोन पीरियड अक्कडियन पीरियड के समय चला जाता है, कम से कम 2500 बीसी। ये जो सील मिला है वो कम से कम 2500 बीसी का है, और यदि इसको नकारोगे तो मेसोपोटामिया का काल केवल 400 बीसी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि सभी अकडियन एम्पायर इसी काल गणना से इतने प्राचीन मिले हैं। तो समस्त आर्यों, आपको ये प्रमाण मिल चुका है आज से 5000-6000 वर्ष पूर्व संस्कृत की जीते जागते प्रमाण। अब आराम से आप वामपंथियों की मुख बंद कर सकते हो। इनके पास दो ही विकल्प है, या तो अशोक से पूर्व संस्कृत मानो या हड़प्पन कल्चर और महाभारत काल में संस्कृत के प्रमाण मानना पड़ेगा। हैरी फाल को समस्त एपिग्राफिस्ट प्रमाण मानते हैं। अतः यहाँ पर सिद्ध हो गया कि संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है और ये पाली प्राकृत कुछ भी नहीं थे। पहले संस्कृत भाषा इस भारत भूमि पर विद्यमान थी। ये इसका प्रमाण है आपके पास। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिख रहे हैं। पेज नंबर 146-147, इसका हम हिंदी रूपांतर दे रहे हैं। 1951 में A.B. वलावलकर एक साहसी मॉडल, जब आर्य अभी भी देवलोक त्रिविष्टप में यानी तिब्बत में लगभग 4000 ईसा पूर्व में एक साथ रहते थे। यहाँ पर इनसे मतलब है कम से कम आर्य लोगों की मान्यता केवल 4000 ईसा पूर्व से नहीं, उससे प्राचीन काल से इन्हें 4000 वर्ष लग रहा है। एक प्रतिभा ने शिव सूत्रों का निर्माण किया। ये यहाँ पर पाणिनीय ग्रामर की बात कर रहे हैं। 1954 में A.B. वलावलकर यूनिफॉर्म टैबलेट पर शिलालेख में अपनी प्री अशोकन पाणिनियन ब्राह्मी को पुनः पेश करते हैं, अर्थात ये पाणिनियन लिपि ये सिद्ध कर रहे हैं। महर्षि पाणिनि ने भी अपने व्याकरण अष्टाध्यायी सूत्रों में लिपि की बात किया है, अर्थात लिपि पूर्व में नहीं थी। ये लोगों का कहना मिथ्या है। प्राचीन काल में आर्य लोग लिखते पढ़ते सब थे, उनके पास पुस्तक इत्यादि होते थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि असुरों में विद्या का प्रचार नहीं था तो वे पत्थरों पर लिखते थे। वहीं भारत में ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखा जाता था। आगे 147 पर लिखते हैं, ये हिंदी में देखिए। जे मार्शल ने मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता पर अपने 3 खंडों में से दूसरे में पेश किया। इस सील के 2 अक्षर एक ब्राह्मी माँ से मिलते जुलते हैं। यानी जॉन मार्शल ये तक कहते थे कि हड़प्पन सील्स में ब्राह्मी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बस उस काल की लिपि वेद हम समझ न सकने के कारण उसे डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। वे इमेजेस रूप में अपने मैसेज उस सील पर लिखते थे। आगे 151 में इंडस अपसरंग यानी भारतीय मूल पर क्या लिख रहे हैं। बोहल्लर से दिरिंगर तक पश्चिमी लेखों की अज्ञानता का जोरदार विरोध किया, जिन्होंने अपनी अज्ञानता से भारतीय मामले को कम आंकने की शाही नीति। यह ट्रांसलेशन पढ़िए। इग्नोरेंस ऑफ द वेस्टर्न राइटर्स फ्रॉम बहलर टू ड्रिंगरेन who out of their ignorance were wedded to the imperial policy of belittling the Indian case। इसका भाव यही है कि पश्चिम लेखकों ने भारतीय संस्कृति को अत्यंत कम सिद्ध करने की एक नीति अपनाई थी। आगे पेज नंबर 153 में लिखते हैं हड़प्पा संस्कृति पर। 1931 में पी नाथ हड़प्पा संस्कृति के संकेतों भट्टी प्रोलू के मध्य स्वर और पंच चिन्हित सिक्कों के प्रतीकों को स्पष्ट रूप से मिलाते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, ब्राह्मी के कुछ चिन्हों का पता 4000 ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है। अब ये एक संबलपुर जिले में विक्रम खोल के पास एक गुफा में एक लिखित पात्र या शिलालेख का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर हमारे YOU के समान अक्षर थे। इस विक्रम खोल के अभिलेख में ब्राह्मी के स्पष्ट रूप से बिंदु और विसर्ग देखने को मिलते हैं, और वे लिखते हैं द राइटिंग इज सर्टेनली अर्लियर देन द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ ब्राह्मी नोन सो फार एंड ब्राह्मी वॉज completed बिफोर 1500 BC। We would be within a range of a fair approximation in dating it about 1500 BC। विक्रम खोल के इस चित्र से ब्राह्मी की डेटिंग कम से कम 1500 BC पूर्व हुई है और इसमें विसर्ग इत्यादि मिले हैं। आगे श्रीकांत शास्त्री जी भी इसमें सम्मति प्रकट करते हुए यहाँ लिखते हैं इंडस सील्स एज वेल एज द विक्रम खोल इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। यानी जिस प्रकार से पशु बलि इंडस वैली के सील्स में मिलती है, उसी प्रकार विक्रम खोल की इंस्क्रिप्शन में भी मिल रही है, यानी दोनों सभ्यताएं आपस में संबंधित है। अब देखिए 155 पे अगेन इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन का प्रमाण दिया है। इसका आप हिंदी देखिए। 1940 में ए बनर्जी शास्त्री ने एक और मध्यवर्ती टुकड़ा प्रस्तुत किया मकसूदपुर जिले से एक रेतीले पत्थर के स्लैब पर लगभग 30 सेमी के व्यास के साथ। उन्होंने चित्रात्मक और वर्णमाला लिपि का मिश्रण पहचाना, जो विकास के संदर्भ में हड़प्पा संस्कृति और ब्राह्मी के लेखन के बीच में खड़ा होना माना जाता है, यानी उसके बीच का माना जाता है। उच्चारण चिन्ह, विसर्ग और अनुस्वार ने उन्हें लिखित संस्कृत पर संकेत दिया। हालांकि भाषा को आर्य होने की आवश्यकता नहीं है। इस लेख से भी ये सिद्ध हो रहा है कि ये संस्कृत भाषा ही थी जिसमें विसर्ग और अनुस्वार यूज होते हैं।
ये सब के सब अशोक से पूर्व लेख हैं। अब ये चित्र देखिए मित्रों, 1981 में के इंद्रपाल ने सीलोन के उत्तरी सिरे पर अनायकोदी में एक महापाषाणकालीन कब्रगाह की खुदाई के दौरान खोजी गई एक धातु की मुहर प्रस्तुत की। मुहर पर 2 पंक्ति में वर्ण है, जिनमें से नीचे निश्चित रूप से एक प्रारंभिक ब्राह्मी है। पात्रों में से अंतिम 2 बिना किसी संदेह के वे ये अक्षर हैं। पहले की व्याख्या इंद्रपाल ने को इस रूप में की है, लेकिन एक के अक्षर बहुत अधिक संभावना लगता था उन्हें। अब यहाँ पर टा के ऊपर एक बिंदु है जिसे इंद्रपाल ने अनुस्वार के रूप में समझा है, लेकिन यह बिंदु सबसे असामान्य जगह में टा वर्टिकल के सीधे विस्तार में है। इसके अलावा तमिल ब्राह्मी में कभी भी अनुस्वर नहीं होता है। इन तीनों वर्ण के ऊपर के या को वेटा 2 और है जो एक वी के रूप में मध्य में वी में एक ऊर्ध्वाधर के साथ नवपाषाणकालीन भित्ति चित्रों में कई समानताएं हैं। तो यहाँ भी संस्कृत के प्रमाण मिल रहे हैं जहाँ पर अनुस्वार इत्यादि है। कोई प्राकृत भाषा में अनुस्वार इत्यादि का यूज नहीं होता है, केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। आज मित्रों पाली भाषा पर हम कुछ भी विशेष जानकारी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक अशोक से पूर्व संस्कृत और ब्राह्मी लिपि पर है, पाली पर नहीं। परंतु मित्रों आपको पाली के सत्य से जल्द परिचित कराएंगे। जब हम साइंस जर्नी के खंडन में एक और वीडियो लाएंगे, वहाँ पाली लैंग्वेज का पूरा हिस्ट्री जो लोग आपसे छुपाते आ रहे हैं, वो पूरा सत्य आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए मित्रों, ब्रिटानिका पर क्या लिखा है। How the symbolism of the swastik was ruined. The earliest known use of the swastik symbol, an equilateral cross with arms bent to the right at 90 degrees angle, was discovered carved on a 15,000-year-old ivory figurine of a bird made from mammoth tusk. मैमथ के टस्क पर यह वैदिक स्वस्तिक उकेरा गया है, हाथी दंत पर। ये यूक्रेन से मिला है। ये हमारी ही परंपरा है। महाभारत रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो हाथियों को युद्ध में लाया जाता था और उनके दांतों पर मांगलिक आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे स्वस्तिक चिन्ह। ये वैदिक धर्म में शुभ सूचक चिन्ह माना जाता रहा है। आज भी समस्त सनातन धर्मी अपने घर इत्यादि में स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। पूर्व काल में किसी हाथी के टस्क पर यह मिलना यह सिद्ध करता है कि उस समय के लोग हाथियों का उपयोग करते थे। ये तो हमारे इतिहास में लिखा ही है। स्वस्तिक चिन्ह ये हड़प्पा में भी मिले हैं, अर्थात हड़प्पा सिविलाइजेशन भी वही मान्यता रखती थी जो 15,000 वर्ष पूर्व एज इट इज स्वस्तिक का जो चिन्ह मिला है। और अब देखिए महाभारत से स्वस्तिक का प्रमाण। महाभारत 5,000 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है और वैदिक इतिहास का ग्रंथ है। यहाँ देखिए स्वस्तिक सील्स के प्रमाण, अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है, प्रत्यक्ष इतिहास मिलता है उतने प्राचीन काल का, उसी सभ्यता के लक्षण पूर्ण रूप से हमारे शब्द प्रमाण महाभारत ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ये पढ़िए, जब युधिष्ठिर जी का राज अभिषेक होता है उस समय उन्हें स्वस्तिक चिन्ह दिखाया जाता है, उसे स्पर्श करवाया जाता है, वही मांगलिक वस्तु मानी जाती थी। ये 7वां श्लोक पढ़िए, इसमें लिखा है, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने सिंहासन पर बैठकर श्वेत पुष्प, स्वस्तिक, अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत एवं मणि का स्पर्श किया। ये एक राजाओं का रिचुअल है कि ये संकल्प लेके हम धर्म, अर्थ और काम के प्रति निष्ठा रखेंगे और उचित धर्मानुसार राज्य करेंगे। ये एक राजाओं के रिचुअल टाइप में आता है। हमारे ही ग्रंथों में लिखा है, राजा लोग दिग्विजय यात्रा करते थे, चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करते थे। इसी वजह से पूरे भूमंडल पर आर्यों का चक्रवर्ती शासन रहा। इसी वजह से हजारों वर्ष पूर्व से वहाँ स्वस्तिक चिन्ह पूरे विश्व में मिल रहे हैं। मित्रों अब देखिए वाल्मीकि रामायण से स्वस्तिक का प्रमाण। अयोध्या कांड 89 सर्ग, यहाँ भरत जी और शत्रुघ्न जी का संवाद है। इसमें ये 11वां श्लोक पढ़िए, स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत नाव। त्रेता युग में ऐसे नाव हुआ करते थे जिसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह उकेरे जाते थे, उससे अलंकृत होता था, उस पर घंटियां भी लटकाई जाती थी। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो 15,000 वर्ष पूर्व का स्वस्तिक मिले या उससे भी पूर्व का मिले, हमारा वैदिक इतिहास तो उससे भी प्राचीन है। यहाँ पर 9 लाख वर्ष पूर्व भी स्वस्तिक चिन्ह का हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। अर्थात वैदिक इतिहास ही एकमात्र सत्य इतिहास है। पूरे भूगोल पर आज से 5,000 वर्ष पूर्व केवल एक वैदिक मत था जिसे सब लोग पालन करते थे। ये पूरी संस्कृति और पूरा भूगोल एक मत के नीचे था, वो था वैदिक मत। स्वस्तिक चिन्ह ब्राह्मी में ओम कहलाता है। हमारे शास्त्रों में ईश्वर का निज नाम ओम है। इसी से संस्कृत भाषा की प्राचीनता भी सिद्ध हो जाती है। अब इसका डिजाइन इस दृष्टि से बनाया है कि आप किसी भी एंगल से देखो तो ये ओम ही दिखेगा।
और इसका एक और आध्यात्मिक कारण यह है, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, चारों ओर है। ये सर्वव्यापक गुण ही स्वस्तिक चिन्ह की मेकिंग का आशय था। ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो लोग ये कहते हैं कि प्राचीन काल में संस्कृत नहीं थी, बाद में संस्कृत जैसी भाषा उत्पन्न हो गई, उससे पहले कोई एक कॉमन भाषा थी, तो पहले देखो इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है, न तो हमारे ग्रंथों में मिलता है, न ही अन्य किसी इतिहास में मिलता है। पूरी तरीके से विदेशियों द्वारा थ्योरी ही फर्जी है, प्रमाणहीन है। अब आप ये देखिए रामायण से प्रमाण, सुंदरकांड सर्ग 30 में ये 17वां श्लोक देखिए। यहाँ हनुमान जी माता सीता के समक्ष आने से पूर्व ये विचार कर रहे होते हैं। यहाँ इसका ये गीता पर इसने अर्थ गलत किया है। इसका स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने अपने वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड 19 सर्ग में 8वें श्लोक में सही अर्थ करते हुए लिखा है, इस समय मैं लघु शरीर में हूँ। वे लंका में प्रविष्ट हुए थे अपना वेश बदलकर लघु शरीर रूप में, तो लघु रूप में वेश बदल कर आए थे, और फिर वानर जाति का हूँ, अतः मैं सामान्य नागरिक मनुष्य के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। उस समय के सामान्य जनमानस संस्कृत भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे। उसके बाद में अगले श्लोक में, यदि मैं द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो मुझे रावण समझकर सीता भय से संत्रस्त हो जाएगी। इससे यहाँ सिद्ध हो गया कि राक्षस लोग भी संस्कृत भाषा बोलते हैं। रावण भी सामान्य ब्राह्मणों जैसा ही दिखता था, जैसा आप टीवी सीरियल्स में देखते हो राक्षसों की तरह, उस प्रकार से उसका शरीर नहीं था। वो राक्षस अपने दुष्ट गुणों के कारण कहलाता था। अब कुछ मूर्ख विदेशी ये फैला दिए हैं कि संस्कृत भाषा भी इवॉल्व होती है। देखो ऋग्वेद में अलग संस्कृत है और अन्य ग्रंथों में अलग अलग संस्कृत मिलते हैं। मित्रों, ये लोग वही मूर्ख है जिसे ऋषि दयानंद ने एरंड का वृक्ष कहा था, और इनको मानने वाले भारतीय भी मूर्ख हैं। कोई माइका लाल ये सिद्ध नहीं कर सकते कि संस्कृत इवॉल्व होती है, कि मनु महाराज के काल में अलग संस्कृत चलती थी, रामायण के काल में अलग संस्कृत चलती थी, महाभारत काल में अलग संस्कृत चलती थी। ये सभी बातें मिथ्या है। एक पाणिनि व्याकरण से वेद सहित सभी ग्रंथों का संस्कृत आप समझ सकते हो, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। सबके छंद अलग अलग हैं, उसके लिए छंद शास्त्र पढ़िए। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों के लिए पाणिनि शास्त्र पर्याप्त है। और ये संस्कृत भाषा में विकास होने वाली बातें पूरी फर्जी है, कोई माइकालाल सिद्ध नहीं कर सकता। हमारे सामने आ जाओ। कुछ लोग ये भी शंका करते हैं कि हमारे संस्कृत ग्रंथों में नंबर्स क्यों नहीं लिखा जाता, तो वे तो पहले यही जान ले कि नंबर्स श्लोक रचना में कोई काम के नहीं है। उसमें अंकों की जरूरत नहीं है। अंक प्रथम द्वितीय इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, और वही रामायण महाभारत इत्यादि में मिलते हैं। यदि आपको अंक ही देखना है तो बाकशाली जैसे मैन्युस्क्रिप्ट देखिए, गणित के ग्रंथ देखिए, वहाँ आपको सारे अंक मिल जाएंगे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। और जीरो की खोज भी सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में लाखों वर्ष पूर्व से हमारे भारत भूमि पर पठन पाठन की व्यवस्था शुरू से चली आ रही है। महाभारत काल में जो इतिहास घटा था उसी को अपने शब्दों में वेद व्यास जी ने अपने महाभारत ग्रंथ में लिखा है, काव्य और अलंकार रूप में। वेद व्यास जी ने उसमें भाव यथावत लिखा है, कोई एक्स्ट्रा शब्द नहीं जोड़ा है, परंतु श्लोक रचना कम से कम शब्दों में अपने शैली में किया है। अब आगे देखिए। अब देखो यहाँ इस रोड छाप इतिहास खोर को लग रहा है कि संस्कृत में चंद्र बिंदु, हलंत, विसर्ग, री, ओ, अह, श, श, क्ष, त्र, ज, ये सारे अक्षर पूर्व में नहीं थे और संस्कृत भाषा में ये यूज होते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा प्राचीन नहीं है। अभी मित्रों पूरा का पूरा हमने रिसर्च पेपर अभी दिखा दिया जिसमें हमने संस्कृत का वो लाइन पढ़ा। यहाँ अहर मनुभ्य दधतु, यहाँ स्पष्ट रूप से रेफ और विसर्ग का हमें प्रमाण मिल जाता है। और इसको जिस राजा से इंडिकेट किया जा रहा है, इसे भले ही वे लोग अर्टाजेर्शेस कह रहे हैं, ये नाम स्वयं संस्कृत शब्द है। बेबीलोनिया की इंस्क्रिप्शन ही प्रमाण देते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषा है। ये अर्थाजेर्शेस नहीं है, ये अर्थक्षरक्षस है। यहाँ रेफ और क्ष का प्रमाण फिर से देख लो, क्ष बनता ही श से है, तो श का भी प्रमाण सिद्ध हो गया। ये लोग शुद्ध व्याकरण से उच्चारण नहीं करते थे, इसी वजह से इनको महाभाष्य में म्लेच्छ कहा है। जो शुद्धोच्चारण नहीं करते उन्हें म्लेच्छ संज्ञा दी गई है। ये लोग स्वयं संस्कृत भाषी थे, बस बाद के कालों में व्याकरण इत्यादि का ज्ञान न होने से कुछ विकृत बोलते थे। अब इनका पिता क्षरसस, तो ये भी प्राचीन फारसी भाषा का नहीं है, ये ग्रीक वर्जन में कहते हैं एक्सैक्टस। इसका रियल नाम है क्षयरशः, ये अगेन संस्कृत भाषा का प्रमाण देता है। प्राचीन फारसी जो है वो संस्कृत के एकदम क्लोज है, वो वही संस्कृत है जो महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में म्लेच्छ की परिभाषा के लिए कर रहे हैं, और ये लोग स्वयं को असुर खुद ही कहते थे। तो दोनों संगतियां लग रही है, यानी संस्कृत भाषा इससे प्राचीन और परफेक्ट भाषा थी। अब ये देखिए साइरस, ये वास्तव में प्राचीन फारसी में कुरुष शब्द था। एक और राजा को ग्रीक वर्ड दिया है एरियरमनेस, ये आर्य रम्न था शब्द। अब एक और देखिए, एक पर्शियन एक्मेनिड डायनेस्टी का जो एंसेस्टर है एक्मेनिस, ये वर्ड भी ग्रीक लोगों ने इसको छल रूप से बदल दिया है। इसका रियल ओल्ड पर्शियन नेम थे हक्षामनिश।
ये हुए थे 7वीं सेंचुरी बीसी। इसके बाद एक पर्शियन किंग टेस्पेस थे जिसका रियल नाम चिस्पिश था। एक्केमेनियन डायनेस्टी का रियल नाम हक्षामनिशीय था। ये देखो ब्राह्मी में इस प्रकार से ज लिखते हैं। ज का इय से संधि ज्य होता है। अब और ठोस प्रमाण देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में ये पुस्तक लिखा, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम। ये स्वयं ऑथेंटिक व्यक्ति है। और इसी के साथ ई हल्स्ट, ये भी जर्मन इंडोलॉजिस्ट और एपिग्राफिस्ट रहे हैं और इन्होंने डेसिफर किया था अशोक के इंस्क्रिप्शंस। इसका वॉल्यूम नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक। यहाँ देखिए मंसेरा से प्राप्त अशोक के 5th रॉक एडिट में श, ध्र, रेफ इन सब अक्षरों का यहाँ पर यूज किया है। देख लो दोनों के दोनों श अशोक के अभिलेख पर। तो यहाँ ये राजीव पटेल एक्सपोज हो गया, सभी के सभी अक्षर ब्राह्मी में ही अशोक से पूर्व मौजूद थे। ये इतिहास खोरों को कुछ पता नहीं होता है। ये देखिए, ये मित्तानी साम्राज्य का 1500 बीसी का मरीन पट्टिका पर लिखा हुआ अभिलेख है। ये तशरथ यानी दशरथ के संधि पत्र का लेख है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखा है, इसकी साइट पर आप देख सकते हैं। इसमें वही उपनिषदों के 33 देवता में से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नाम है। ये वेदों से लेकर के इन लोगों ने नाम रखे थे। इससे सिद्ध हुआ कि वेद और संस्कृत इन लोगों से भी पूर्व थे, एग्जिस्ट करते थे। ये असुर तो थे परंतु इन्होंने संस्कृत नाम में अपने पूर्वजों का नाम रखा है। अब सुमेरियन सभ्यता में देखिए, श्री वेडल ने अपनी पुस्तक द मेकर ऑफ सिविलाइजेशन इन रेस एंड हिस्ट्री में पेज नंबर 461 में बेबीलोन के काशी साम्राज्य और सुमेरियन की मोहरों से एक टेबल प्रस्तुत किया है। इसमें स्पष्ट रूप से आप सूर्य, मरुत, मरीचि और वसु इत्यादि वैदिक नाम देख सकते हो। इससे संस्कृत भाषा इनसे भी पूर्व सिद्ध हुई। हमारे ही नाम इन लोगों की सभ्यता में मिलते हैं परंतु इनके निज नाम हमारे सभ्यता में न मिलने से हमारी सभ्यता इनसे पूर्व सिद्ध हुई। जो पूर्व में आता है उसी का नाम बाद में लिखा जाता है। आज समस्त हिस्टोरियंस ओल्डेस्ट रिलीजन केवल वैदिक धर्म को ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही मानते हैं और ये हर प्रकार से सिद्ध भी है। यहाँ अगले पेजेस में और भी इंद्र, नहुष, ययाति, पुरु, जनक इत्यादि अनेक संस्कृत नाम आए हैं। कौन कहता है संस्कृत भाषा अति नवीन है? पूर्व में नहीं थी। इन असुर लोगों को पुस्तकों पर लिखना नहीं आता था तो वे टैबलेट्स पर लिखते थे, पत्थरों पर लिखते थे। उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते होंगे। जो नवबौद्ध ये दावा करते हैं कि पहले सभी पत्थर पर लिखते थे, कागज और पुस्तक नहीं होते थे और कागज का इन्वेंशन तो चीन में हुआ था। तो चीन के बौद्ध भारत से कौन से ग्रंथ ले गए थे? यहाँ तो किसी के पास ग्रंथ नहीं थे तो यहाँ से पत्थर लेके जाने चाहिए थे। अर्थात जिसने कागज की खोज की है वो भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है और पुस्तक लेके जा रहा है। तो मित्रों, ये सब भ्रांति फैलाने की एक तरीका है। कागज, भोजपत्र, पाम लीव्स पर आदि काल से लिखा जाता आ रहा है। जिस देश में संसाधन नहीं होते वे नहीं लिख पाते। जिस प्रकार से भारत में भोजपत्र, ताड़पत्र इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं, इजिप्ट इत्यादि में चित्र इसलिए बनाते हैं दीवार पर क्योंकि वहाँ वृक्ष की बहुत अभाव है और विद्या का भी प्रचार प्रसार वहाँ तक न होने से वे भी आसुरी गुणों से युक्त हो गए। अब देखिए, एक और असीरियन किंग अशुरभानीपाल का आपने नाम सुना होगा। ये 7th सेंचुरी बीसी में इनका एक 30,000 टैबलेट्स का एक लाइब्रेरी मिलता है। इससे भी सिद्ध है कि अशुर लोगों के पास पुस्तकों इत्यादि में लिखने की संसाधन या विधि नहीं आती होगी। वे पत्थरों पर ही अपनी विद्या लिखते थे। परंतु ये अशुरभानीपाल का नाम देखिए, पूरा संस्कृत। क्या अब भी कोई संस्कृत भाषा को नवीन सिद्ध कर सकता है? संस्कृत भाषा अति प्राचीन है, न कि 10वीं सदी के बाद में आई। हमारे वैदिक इतिहास में स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, इन प्रमाणों में देवताओं के पक्ष से इंद्र और असुर पक्ष से विरोचन उस काल के प्रजापति ब्रह्मा से समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। वैदिक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसलिए सभी विद्याओं का आदि मूल वेद है, जो कि भारत से सभी जगह प्रचारित प्रसारित हुआ है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें सभी विद्याओं का नाम उल्लेख है, आप पढ़ सकते हैं। और यही नहीं, ये यूरोपियंस हमारी संस्कृत भाषा को नवीन कह रहे हैं। इनके सभी शब्द संस्कृत से बने हैं। हमारे ही पितृ शब्द से ये लोग फादर बनाए, हमारी मातृ शब्द से ये लोग मदर बनाए हैं, सुतः शब्द से सन बना है और दुहिता शब्द से डॉटर इन लोगों ने बनाया है। पूरे विश्व में एकमात्र संस्कृत के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। इन सब की मदर लैंग्वेज संस्कृत थी। अति प्राचीन और सर्वप्रथम संस्कृत भाषा ही थी जो पूरे विश्व में बोली जाती थी। ये प्रमाण है। ग्रीक मत आज से 2500-600 वर्ष पूर्व ही आया है। ये अत्यंत नवीन मत है। ये लोग भी हमारे वेदों इत्यादि को मानते थे, आर्यवर्त से ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ये हेराक्लिस इत्यादि गॉड्स को मानते थे जो वास्तव में हमारे ही वैदिक पात्र थे। उन्हीं को अपने नाम से पूजते थे। ये बेबीलोनियंस और मेसोपोटामिया हमारे संस्कृत के ही शब्दों को उठाकर अपने में यूज करते थे। समस्त इनके राजाओं ने अहुर मजदा का नाम लिया है। ये खुद संस्कृत शब्द से टूटकर बना है, असुर मेधा से। और ज़ोरोस्ट्रिनिज्म का मेन जो गॉड है वो भी अहुर मजदा ही है।
जिसे वे वरुण, मित्र इत्यादि नाम देते हैं। तो ये पूरी तरीके से सिद्ध है ये लोग भी वेद को मानने वाले थे। वेदों के नाम इनके ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु इनके नाम कोई भी वेदों और हमारे आर्ष ग्रंथों में कहीं नहीं मिलते। यह अवेस्टा ग्रंथ में हमारे सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहते थे, सरस्वती को हरवेती कहते थे और सरयू को हरयू कहते थे। ये लोग एक और देवी को पूजते थे, ईस्टर या एनान नाम से है। यह असुरों की देवी थी। जब भारत के अंदर ही साकारवाद फैल गया था तो पूरे विश्व में विकृतियां आने से कौन रोक सकता था। वेदों के गलत अर्थ करके एक ब्रह्म का नाम जो जगदम्बा था, उसी से एक शाक्त परंपरा चला और आर्यवर्त के बाहर भी असुरों इत्यादि में ये ईस्टर इत्यादि देवियों को पूजा जाता था। इनमें ये वाहन देखिए, ये लायन है। इसी प्रकार भारत में भी शाक्त परंपरा में देवी दुर्गा जी का वाहन शेर है। ऐसी कई काल्पनिक कथाएं वेदों के गलत अर्थ करके शाक्त परंपरा ने चलाए। इन शाक्त, वैष्णव और गणपति इत्यादि संप्रदायों का खंडन आदि शंकराचार्य जी ने किया है। यानी ये मत इनसे पूर्व पूरे विश्व में फैले थे। ये देखिए इजिप्ट के तूतनखामेन टाइगर पर। अब ये देखिए मिडल ईस्ट से प्राप्त एस्टार्टे की मूर्ति। ये ईस्टर से ही डेवलप्ड होकर एक शाक्त परंपरा में कैनानाइट और फिनिशियन रीजन, यानी ये पूरा जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया इत्यादि, और ये पूरा साइप्रस से इबेरियन पेनिनसुला तक, ये सभी लोग अष्टाती देवी को पूजते थे। पर्शियन गॉडेसेस में एक अनाहित नाम की भी थी, जिन्हें वे अहुर मजदा के साथ पूजते थे, और अनाहित शब्द भी संस्कृत का है और इसे पूरी तरीके से जो हिंदू गॉडेस सरस्वती है उससे मैच किया जाता है कि वे लोग उन्हीं को अपने नाम में पूजते थे, जो कि वेदों से सरस्वती नाम प्रचलित हुआ है। इनके बेहिस्टन इंस्क्रिप्शन पर भी मित्र, अनाहित और अहुर मजदा के नाम मिलते हैं। इन लोगों के कारण ही ये वाम मार्ग हमारे देश में आया। उससे पूर्व ये पंचमकार इत्यादि सिद्धांत भारत में नहीं थे। ये असुरों और म्लेच्छों के कारण ही उनकी संस्कृति भारत में दस्तक दे गई। इसलिए मनुस्मृति में पूर्व काल से ही वेद को परम प्रमाण मानकर उसके अनुकूल सिद्धांत और उसके अनुकूल ग्रंथ ही प्रमाणिक कहे गए हैं। जो शास्त्र उनके विरुद्ध हो वे वैदिक धर्म में अप्रमाणिक मानने योग्य है। यजुर्वेद 40:8 में ईश्वर को अकायम कहा है और निरुक्त में भी यास्काचार्य ने अनेक बहुदेववाद का खंडन किया है। इससे सिद्ध है कि आर्ष परंपरा के विरुद्ध ये अनार्ष परंपरा चली थी, जो वेदों से ही नाम रखकर गलत रूप समाज में प्रचारित प्रसारित हो गए थे। तो इससे भी वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अब देखिए ये जो बर्नी रिलीफ से बेबीलोन से प्राप्त मूर्ति है, ये भी वाम मार्गियों द्वारा पूजित इनकी लिलिथ देवी है, जो मेसोपोटामिया इत्यादि में प्राचीन काल में पूजे जाते थे। यानी पूरा जो इस्लाम, यहूदी इत्यादि मजहब चले हैं, उनके पूर्व भी ऐसे साकारवाद देवी और शाक्त परंपरा वहाँ पर स्थित थे, जो इनके पूर्वज उसकी पूजा करते थे। इन्हीं प्राचीन वाम मार्गियों की वजह से इनके मत, पंथ, मजहब के पुस्तकों में भी वाम मार्ग बहुस्थान देखने मिलता है। इनका वाहन भी शेर था। आज भी कुछ हिब्रू माइथोलॉजी वाले इनको पूजते हैं। अब ये देखिए एंशंट इजिप्शियन रिलीजन में कतेश नाम की गॉडेस, ये भी शेर के वाहन पर खड़ी है। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट करते कि एशेरा, एस्टर्टी और अनाहित ये त्रिदेवी थी, जिसे चारों ओर अलग अलग ढंग से पूजा जाता था। हमारे यहाँ पौराणिक देवियों में भी त्रिदेवी है। जो भारत में विकृति आई तो पूरे विश्व में विकृतियाँ आई। अब पूरी शंकराचार्य जैसे अद्वैती और कुछ पौराणिक लोग ये भी भ्रांतियां फैलाते हैं कि विदेश यात्रा करोगे तो म्लेच्छ बन जाओगे, विदेशी भाषा सीखोगे तो म्लेच्छ बन जाओगे। इस भ्रांति से ग्रस्त अनेक वैदिक धर्मी हैं। आज इसका भी खंडन सुन लो। मित्रों, जब मैंने महर्षि दयानंद कृत उपदेश मंजरी ग्रंथ को पढ़ा, उसमें उन्होंने मेरी इस भ्रांति का निवारण दिया कि देखो, महाभारत काल में सभी राजे महाराजे विदेश यात्रा करते थे, वे तो म्लेच्छ नहीं हुए। इन पौराणिकों ने झूठी बातें वैदिक धर्म में मिलाई और उन्होंने द्वादश उपदेश में ये तक लिखा है, स्क्रीन पर देखिए। यहाँ वे महाभारत के इतिहास का प्रमाण देते हुए कहते हैं, ये पढ़िए, विदुर को दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी के मंसूबे मालूम थे। लाख के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की भाषा में बतला दिया था। ये देखिए विदेशी भाषाओं का उल्लेख जो महाभारत काल में हुआ करते थे। वह भाषा धर्मराज युधिष्ठिर को आती थी, जिसके कारण पांडव लाख के घर में जलने से बच गए थे। देखो, विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म आदि बहुत सी भाषाओं के जानने वाले थे। वे पश्चिमी की बहुत सी भाषाओं को बोल सकते थे। आजकल के शास्त्री महाराजों से यदि कहो कि यावनी और म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने लगते हैं, न वदेद यावनीम भाषाम प्राणैः कंठ गतैरपि हस्तिना ताड़य मनोअपि न गच्छे जैन मंदिरम।
तो ये पौराणिक लोगों ने बाद में मिथ्या प्रचार किया कि यावन भाषा इत्यादि न सीखने व बोलने चाहिए, भले ही हाथी के पैरों के तले क्यों ना आ जाए। इन पुराणों के बाद में ही सारा भारत में पाखंड फैला। इनके पूर्व महाभारत में युधिष्ठिर जी सभी फारसी इत्यादि सभी भाषाओं को जानते थे, तभी तो ट्रेड कर पाते थे। चाहे इजिप्ट हो, चाहे चीन हो, या चाहे मेसोपोटामिया इत्यादि कहीं की भी भाषा हो, वे लोग उन सभी भाषाओं को जानते थे और प्रयोग भी करते थे। अभी हमने आपको 2500 BC का एक शिलालेख दिखाया जिसमें बेबीलोन के साथ भारत का कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख था। उसमें उनकी भाषा सहित संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में भी अंकित थी। ये देखिए मित्रों, महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 144 में यहाँ विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को क्या कहते हैं, ये 20वां श्लोक से पढ़िए। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ म्लेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। ये देखिए, ये म्लेच्छ भाषा भी जानते थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसे कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ बोध नहीं कराती थी। फिर इसी प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। और इसी प्रकार बाद में उन्होंने अपने महल के अंदर एक सुरंग बनाया था। तो मित्रों, यहाँ भी ये सिद्ध हो गया, महाभारत ग्रंथ वही इतिहास बताता है जो 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास था, जो मिलता है हर तरीके से वो सिद्ध है। इसे आप याद रखिए। अब से जो भी विधर्मी महाभारत को काल्पनिक कहे और फारस इत्यादि म्लेच्छ देशस्थ भाषाओं का प्रमाण महाभारत में दिखाने बोले, तो उन्हें ये प्रमाण अवश्य दिखाना। तो इसी के साथ आज मित्रों यहीं पर हम अपनी वीडियो एंड कर रहे हैं। ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मित्रों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्ते जी।